दोस्तों नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हम भी एकदम व्यस्त हैं। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भट्ट ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 8:30 बजे से और अपनी लकड़ी वाले किचन से। तो आज बना रहे हैं हम आलू के परांठे सुबह सुबह, क्योंकि आज हमने भात नहीं बनाया। वैसे हमारे यहाँ आजकल सुबह को बनाते हैं भात, तो हमने आज नहीं बनाया। तो आज मैं बना रही हूँ परांठा, क्योंकि आज बच्चों की है छुट्टी। तो मैंने कहा कि आराम से बनाते हैं और आज हमारी गारंटी की भी छुट्टी है। तो आज मैंने कहा चलो परांठा बनाते हैं। और आज मैं लकड़ी वाले चूल्हे पे बना रही हूँ। तो ये रहा मेरा आलू का परांठा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा मंडुआ का आटा मिक्स कर रखा है, इसलिए ये थोड़ा काला हो रखा है। तो थोड़ा मैंने मंडुआ का आटा इसमें मिक्स कर रखा है। इससे क्या होता है मंडुए के आटे से कि ये गैस नहीं होती है। तो जिस किसी को भी अगर गैस की ज़्यादा समस्या होती है, तो अगर परांठा बनाया कभी भी बनाते होंगे आप लोग, उसमें थोड़ा मंडुए का आटा मिलाना चाहिए। इससे गैस नहीं होती है, और क्योंकि ये बहुत पौष्टिक वाला होता है मंडुआ का आटा। और ये रहा मेरे आलू, इतने तो मैंने बना दिए हैं। ये रहे, वह दिखने में थोड़े काले दिख रहे होंगे लेकिन टेस्टी बहुत हो रखे हैं। तो चटपटे बना रखे हैं मैंने। तो ये रहे आलू, और इतना सा और बच गया है। तो ये रहा आलू का परांठा। तो आप लोग भी आ जाओ नाश्ता करने के लिए फटाफट। तो आपके लिए भी दूंगी मैं, आपके लिए भी नाश्ता करवाऊंगी। तो मिर्च नहीं डाली मैंने बच्चों की वजह से, हरी मिर्च और मसाले। तो अब जा रहे हैं हम पोखरी। और ये रहा हमारे नंदा माँ का वो धारा, इससे कहते हैं नंदा कुंड। तो यहाँ पे नंदा माँ का मंदिर है और नंदा कुंड है यहाँ पे। तो ये रहा धारा भी दिखाई दे रहा। हाँ, तो ये रहा धारा। और तो ये रहा बैग, इसमें लाना है सामान। तो ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को छोड़ने जा रखे थे ये रोड तक। तो ये रहे, और एक ऊपर में है ये जिया हाय हेलो कुछ नहीं। तो अब जा रहे हैं हम पोखरी। और ये रहा आज का नज़ारा, और ये धारा का ठंडा सा पानी। तो आजकल तो पानी भी कम आ रहा है यहाँ पे। ये धारा का पानी ये रहा, यहाँ जूते नहीं ले जाते हैं। तो ऊपर में है माँ नंदा का मंदिर छोटा सा, और ये रहा धारा, नंदा कुंड कहते हैं। तो कुंड तो ऊपर में है, तो यहाँ पे धारा लगा रखा है। और ये देखो, ये इसमें वो पहले जमाने में ये कलाकारी सारी पत्थरों से रखी है, इन पत्थरों पे। तो ये रहे इन पत्थरों पे। तो ये रहा हाथ का नजारा, कि पानी पीते थे थोड़ा सा धारा के पानी। वाह क्या ठंडा पानी है। हाँ ना गाइस, ये रही पार्टी और चाची जा रही है आज मार्केट, जो कि हमें नहीं बोला चाची ने। पहले तो नौकरी लगना, फिर शादी करेंगे तेरी। तो ये रही हमारी बिटिया मोनिका भट्ट। तो ये रही मोनिका भट्ट, और ये रहा हमारा गांव। तो पोखरी भी पहुंच गए हैं हम, और पहुंच गए सीधा पार्लर की दुकान में। तो महिलाओं का तो ज़्यादा काम पार्लर की दुकान पे होता है। तो ये रहा दुकान। तो हमेशा हम यहीं आते हैं, इसी वाली दुकान पे। तो ये रही दुकान। तो ये रहे, और यहाँ हो रही है थ्रेडिंग, वो भी बिना लाइट के। लाइट चले गई। और देखो यहाँ ऐसे कलाकारी हो रही है मोबाइल में, यहाँ थ्रेडिंग हो रही है। तो ये रहे हमारे ब्यूटी पार्लर जी। ब्यूटी पार्लर वाली तो बहुत चमक रही भाई। तो ऐसे कलाकारी हो रही है। लाइट नहीं है बोले, लाइट नहीं है, यहाँ थ्रेडिंग हो रही है मोबाइल में। तो हमेशा यहीं आते हैं, तो आज भी यहीं आना था जब लाइट नहीं है। तो ये रहे, और भी लड़कियां ये भी काम सीख रही है। पोखरी से घर भी आ गए हम, और चाय पानी पी के खेत भी आ गए। और ये ला रहे एक कट्टा गोबर लाए हम। ये रहा गोबर का कट्टा। तो ये गोबर, तो ये रहा गोबर। और एक टुकड़ी गोबर लगा दिया हमने यहाँ पे। ये रहा
रहा। और अब निकालते हैं हम गोबर। तो अब दिखाते हैं आपको, गोबर निकालते हैं हम, दिखाएंगे आपको। तो इस वाले खेत में हमने ये झाड़ियाँ भी काट दी है। तो ये रहा पूरा खेत, और ये है हमारा रोड साइड वाला गांव। यहाँ पे भी रहते हैं कुछ लोग। ये रोड के नीचे वाला गांव है। तो आजकल ये वाली सार हमारी खाली हो रखी है। तो ये रहा नज़ारा। और आजकल गाय बैल छोड़ रखे लोगों ने खेतों में, ये खाली खेतों में। तो यहाँ नीचे को कितने सारे पेड़ हो रखे हैं और डर भी लगता है यहाँ। तो हम तो आज रोड के नीचे में हैं खेत में, लेकिन दूर वाले खेतों में तो डर भी लगता है। तो अब चलते हैं हम अपनी गौशाला में, जहाँ लोगों के बैल रहते हैं। तो वहाँ हमने निकालना है गोबर, क्योंकि हमारे जो दूर वाले खेत हैं तो वहाँ गोबर लाने में परेशानी होती है। तो इसीलिए हमने वहाँ सूखी पत्ती डाल रखी है और वहीं बना रहे हैं गोबर। तो ये रहा हमारा, ये बहुत बड़ा खेत है, उधर साइड से इधर तक। तो ये रहे लोगों के गाय भैंस आजकल ये खुली सार में छोड़ रखे हैं। तो ये रहे, तो ये रहा हमारा रोड वाला एरिया और ये नीचे का गांव। तो गौशाला के अंदर भी हम आ गए और अब निकाल रहे हैं गोबर। तो ये रहा गोबर, तो ये रहा आजकल का गोबर। तो इसको 1-2 महीने के लिए रखेंगे सिजाने के लिए। तो उसके बाद होगा ये खेतों में डालने के लिए। तो यहाँ तो उजाला भी नहीं हो रहा, ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। यहाँ खिड़की बंद कर रखी है आजकल ठंड की वजह से, तो नहीं खोला हमने खिड़की को। लोगों के बैल रहते हैं यहाँ, तो कुछ दिन वो बनाते हैं गोबर, तो कुछ दिन हम बनाते हैं। तो ये रहा गोबर, तो इसको फेंकती हूँ मैं अब बाहर में सूखी पत्ते इस थैले में। और ये रहे लोगों के, तो उन्होंने यहाँ पे रखा है स्टोर करके। और ये हमारा रहा थैला, तो 1-2 दिन के लिए ये हो जाएगा। और निकालते हैं गोबर। फिर हम घर आ गए हैं। ये रहा मेरी न्यार की भारी, और थोड़ी देर रखा आधे रास्ते में आए हैं और थकान लग गया। आज दिन भर पोखरी भी रही। पोखरी तो नहीं बनाई मैंने वीडियो, तो नहीं बाजार में तो नहीं बनाया, लेकिन ये मेरे को बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। तो ये है न्यार की भारी। चलते हैं घर। और ये है अच्छी लट्ठा, तो अच्छी बना रहा है मेरी वीडियो। तो थोड़ी देर में मिलते हैं घर में जाके। तो चलो अब चलते हैं। यार को मैंने इस छत में रख दिया है, गौशाला में बंदर करते हैं इसका बर्बाद, क्योंकि ये मंडुए का न्यार मीठा होता है तो बंदर इसको फेंक देते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया इसको, और यहीं से ले जाएंगे, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा आतंक मचा रहे हैं गौशाला की साइड को, तो न्यार का बर्बाद कर देंगे। तो ये रहा मेरा यहाँ पे मंडुए का न्यार। और इस बार तो कम हो रखा है मंडुए का न्यार। इस बार मंडुए का न्यार सारा सूंगों ने बर्बाद कर दिया था। तो ये रहा मेरा न्यार। और सनसेट भी होने वाला हो गया, तो धूप उधर पहाड़ियों पे चली गई। ये रहा हमारे छत से नीचे का नज़ारा। तो ये रहा नज़ारा सनसेट का समय। ऐसे रखा है हमारे गांव का नज़ारा शाम के समय। तो ये रहा हमारा पूरा एक खेत, इधर वाले गेहूं की सार है इधर। तो उधर में रहा हमारे हनुमान जी का मंदिर, हमारे गांव में बजरंग बली जी का मंदिर। और ये पूरा पेड़ों का एरिया है यहाँ। ये पूरे माल्टे के पेड़ हैं, ये सभी माल्टे के पेड़ हैं इधर, और बीमल के पेड़। कुछ इस तरह का लोकेशन है हमारे गांव का। तो न्यार भी मैंने रख दिया है, और यहाँ पे लगा रखा था हमने आज ये प्याज की किचन गार्डन में पानी। तो ये रहा मेरी क्यारियाँ, और इन 2 क्यारों का तो ये पानी सूख गया और आधा बचा है नीचे में। फुल भर रखी थी ये क्यारियाँ, और ये तो आधा सूख गया, और ये उसमें भर रखा है मैंने। अभी नीचे वाली क्यारी में लगा रखा पानी। ये रहा, ये भी भर गई है, और एक क्यारी उधर में छूट रखी है, अब उसमें लगाऊंगी मैं पानी। तो ये तो फुल भर गए थे,
और ऊपर ऊपर की तरफ वो ये सूख गए और उसमें लगाना है अब पानी। और आधे रात तक लगाऊंगी क्योंकि दिन में तो टाइम नहीं मिल रहा पानी लगाने का। तो ये रहा मेरा किचन गार्डन। तो आज मैंने अपने किचन गार्डन में पानी लगाया और बहुत काम किया आज मैंने। तो शाम के समय में भी बहुत काम किया और पानी भी लगा रखा था। तो भर गई वो वाली क्यारी भी, थोड़ी सी बची है वो नीचे में। तो वो वाली भी इतनी, तो वो वाली भी भर गई। तब दूसरी वाली क्यारी में रख दूंगी। तो थोड़ी देर में यहीं पर ही जी लोग निकाल देंगे उधर पाइप को। तो मैं सुबह आऊँगी पाइप लेने को। तो ये रहा मेरा किचन गार्डन। तो अपने किचन गार्डन से भी मैं घर आ गई हूँ। तो आज हमारा बहुत व्यस्त वाला दिन रहा। तो आज बहुत सारा काम हुआ हमारा। और अब घर आके बनाते हैं चाय। तो चाय बना रहा है आयुष। तो अब पियेंगे गर्मा गर्म चाय। और इतनी ज़्यादा थकान लग गई कि क्या बताना। तो आज हमारे घर में कोई खास आदमी भी आ रखा है, सचिन। तो उसको भी दिखाते हैं आपसे। वैसे तो खास नहीं है, अपना ही लड़का है, लेकिन आज वो पहली बार आने की छुट्टी पड़ रखी उसकी। तो दिखाते रहेंगे सचिन को। और वो ही मेरा सपोर्टर है। तो मेरा सपोर्टर घर आ गए तो मेरे को अब कोई किसी बात की चिंता नहीं। अब मेरे व्यूज भी बढ़ेंगे और लाइक कमेंट भी बढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।